जय श्री राम। आज तो आपका अद्भुत प्रश्न है कि भगवान के सानिध्य में रहने से क्या लाभ होता है। भगवान के अगर हम सम्मुख हैं तो हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर हम भगवान के सम्मुख विराजमान हैं, भगवान के सम्मुख बैठे हुए हैं उनके चरणों में, और अगर उनका हमें दर्शन लाभ हो रहा है तो दर्शन लाभ होने से, ठाकुर जी के दर्शन से हमारे जीवन में एक सद्विचारों का जन्म होता है। भगवान के सानिध्य में बैठने से, उनके चरणों के आश्रय में रहने से, उनके चरणों के सानिध्य में बैठने से हमारे पाप, विकार, अधर्म, हमारी अधर्म की प्रवृत्ति एकदम सब दूर भाग जाती है। बस उसमें एक शर्त है कि जब भगवान के पास में आप बैठें तो मात्र आपकी चित्तवृत्ति, आपकी मनोवृत्ति मात्र भगवान के चरणों में ही होनी चाहिए। भगवान के चरण में अगर आपकी चित्तवृत्ति है तो निश्चित ही आप पाप कर्म से, पाप के चिंतन से, पाप की वृत्ति से और दूसरी बुराइयों से आप कोसों दूर होते हैं। वह समय कितना जल्दी निकल जाता है, कितना जल्दी बहुत बड़ा समय कट जाता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान के सानिध्य का तात्पर्य ही है कि मात्र उनके चरणों में हमारी वृत्ति हो, उनके श्रीमुख में हो, उनके आभूषणों पे हो, मात्र हम ठाकुर का ही चिंतन करें। भगवान के चिंतन करने से जो भी आपके इष्ट हैं, जो आपके ठाकुर हैं, राधा रानी, श्री सीताराम जी, राधे श्याम जी, लक्ष्मी नारायण जी, जो भी आपके ठाकुर हैं, मैं आपसे इसीलिए बार बार कहता हूँ, जो भी आपके इष्ट हैं उन पर अगर आप अपनी वृत्ति लगा के रखें। पास में बैठने का तात्पर्य ये नहीं होता उनके पास हम चिपक जाएं। पास का तात्पर्य होता है उनमें हमारी वृत्ति हो, इसका तात्पर्य है पास। ठाकुर के मंदिर में भी जाए हम तो हमारा शरीर पास में तो है, लेकिन हमारा मन भी उनके ही पास होना चाहिए, हमारी चित्त वृत्ति भी उनके पास ही होना चाहिए, तभी हमें लाभ होगा। जिस प्रकार से थाली में रखा हुआ भोजन जब तक हमारे पेट के अंदर नहीं जाता तो उससे हमारे पेट की संतुष्टि नहीं होती, उसी तरह भगवान के पास बैठने से भी अगर हमारी मन वृत्ति भगवान के सानिध्य में नहीं है तो हमें लाभ नहीं होगा। तो भगवान के पास जब भी हम बैठें तो मात्र भगवान के चरणों का चिंतन करें, स्वरूप का दर्शन करें और उसके बारे में ही सोचें, तो हमें कभी भी पाप का प्रवेश नहीं होगा और पाप से हम बचेंगे। जय श्री राम।